नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। यह पाठ निबंध विधा है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह पाठ भी अपने आप में एक प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुत्री ने उनसे पूछा था कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। उस समय लेखक स्वयं कहते हैं कि जब बच्चे अपने पिता से प्रश्न करते हैं और पिता उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तो बड़े ही दयनीय स्थिति हो जाती है उस पिता की। तो आइए आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि आखिर ये इतना छोटा सा शब्द है, लेखक ने इस पाठ में क्या लिखा है। तो लेखक ने इसमें जो अपने भावों को प्रकट किया है उसी की संपूर्ण व्याख्या को हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न के रूप में एक विचार प्रक्रिया से लेखक गुजरते हैं और उसे हमारे सामने प्रस्तुत भी किए हैं। वह कुछ लाखों वर्ष पूर्व की बात करते हैं कि जब नाखून मनुष्य की जीवन रक्षा के उपाय थे, वे उसके लिए अनिवार्य थे। धीरे धीरे अनेक प्रकार के हथियारों के विकसित होने से मनुष्य में बर्बरता यानी असभ्यता के चिन्ह के रूप में बच गए। आज के समय में लेखक ने इन्हें भयंकर पशुता की प्रवृत्ति के रूप में देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लाखों साल पहले आदिम युग में जब मनुष्य और पशु में बहुत अंतर नहीं था, आदमी धरती पर कैसे रहता होगा। वह भी जानवरों की तरह गुफाओं में रहता होगा, पेड़ों से फल तोड़कर खाता होगा, झगड़ा होने पर जीवन रक्षा के लिए नाखूनों से दांतों से दूसरों पर हमला करता होगा। किसी समय नाखून हथियार की तरह काम आते थे, तब नाखून बढ़ाना मनुष्य की ज़रूरत रही होगी। दांत भोजन को काटने के लिए ही नहीं, एक दूसरे को काटने के काम भी आते होंगे। फिर धीरे धीरे आदमी ने अपने शरीर के अंगों के अतिरिक्त बाहरी चीज़ों की सहायता लेनी शुरू की। पेड़ की डालें, टहनियाँ, छोटे बड़े पत्थर उसके हथियार बने। रामायण में राम की वानर सेना ने भी रावण की सेना पर पेड़ की डालों, पत्थरों से हमला किया था। अपने दांतों और नाखूनों से भी राक्षसी सेना को नोचने का काम किया था। धीरे धीरे इंसान ने हड्डियों से हथियार बनाने आरंभ किए। महर्षि दधीची ने अपने हड्डियों का दान दिया था। उन हड्डियों से देवताओं ने ब्रज नामक एक अस्त्र बनाया, जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। हड्डियों से बने हथियार बहुत मजबूत होते थे, लेकिन आदमी को चैन कहाँ। द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य ने लोहे से हथियार बनाने शुरू किए। तीर जिससे अगले भाग पर नोकीला लोहा लगा होता था, भारी गद्दा, तलवार, कृपाल आदि अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि धातु के इन्हीं हथियारों के कारण देवता भी आदमी के पास सहायता मांगने आते। के पास शायद प्रशिक्षित घोड़े और धातु के हथियार नहीं थे। आर्य जाति ने उनको बहुत विकसित कर दिया था, इसीलिए उनकी जीत होती रही। इस प्रकार नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व, असुर, राक्षस सभी जातियां आर्यों से हारती चली गई। इतिहास आगे बढ़ता गया और मनुष्य ने नए नए हथियार बनाना सीख लिया। अपने हवाई जहाज़ों से वह दुश्मन देशों पर बम गिराने लगा। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर बम गिराकर लाखों लोगों की मौत के घाट उतार दिया था। आज भी पूरा विश्व इस घटना को याद करके सहम जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि एक समय जहां जीवन रक्षा के लिए नाखून काम आते थे, अब उसकी जगह आधुनिक हथियार ने ले ली है। अब ये दूसरे पर प्रभुत्व जमाने, शोषण करने के साधन बन गए हैं। इन हथियारों के बल पर मनुष्य ने मनुष्यता पर कलंक लगाया है, उसे पशुता के ऊपर नहीं उठने दिया है। उसके नाखून उसे याद दिला रहे हैं कि जब तक हथियारों के बल पर दूसरों का नाश करते रहेंगे, तब तक तुम विकसित मनुष्य नहीं, नीरे पशु ही रहोगे। और हम बार बार पढ़कर
तुम्हें यह याद दिलाते रहते हैं कि नाखून बढ़ जाए तो माता पिता या बुजुर्ग कितनी बार नाखून काटने के लिए टोकते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि नाखून हमारे अंदर की पशुता की निशानी है। यह बार बार बढ़ते रहेंगे, हम उन्हें बार बार काटते रहेंगे, तभी तो इनकी बुद्धि पर अंकुश लगा सकेंगे। सच ही है, कभी किसी ज़माने में बड़े नाखून काटने पर डांटते होंगे, क्योंकि तब वे हमारे जीवन रक्षा के उपाय थे। आज हमें उनकी हथियारों के रूप में आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अति आधुनिक और प्रभावशाली हथियार है। मनुष्य समझता है कि नाखून काट देने मात्र से वह सभ्य, मानवीय, सुसंस्कृत हो जाएगा, लेकिन लेखक के अनुसार जब तक हम हथियारों के बल पर दूसरों के मौत के घाट उतारते रहेंगे, तब तक निरे पशु ही रहेंगे। ऐसे में नाखून काटने से कुछ नहीं होगा। मनुष्य इस बात को समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए लेखक को दुख होता है, वह निराश होता है। उसे नाखूनों का बढ़ना यह याद दिलाता है कि मनुष्य अभी तक उतना सभ्य, मानवीय और सुसंस्कृत नहीं हुआ है जितना उसे होना चाहिए था। लेखक को लगता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य में पशुता का बढ़ना है। उसके अंदर बुराइयाँ, लोभ, लालच, क्रोध, वैर, ईर्ष्या, द्वेष नाखून के रूप में उसको उकसा रही है। नाखून काटकर मानो हम इन सब बुराइयों पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं। पशुता अपने आप न तो घटती है न मिटती है। आदमी को उसे काटने के लिए स्वयं ही कोशिश करनी पड़ती है और अपनी संतान को भी इन बुराइयों पर विजय पाने के लिए प्रशिक्षण देना पड़ता है। द्विवेदी जी के अनुसार वास्तव में मनुष्य बड़ा ही कला प्रेमी, मनोरंजन प्रेमी और शांत स्वभाव का है। हर वस्तु में वह आनंद को खोजता है। जहाँ एक और नाखून हमारे अंदर पशुता को बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर इतिहास में ऐसा वर्णन आया है कि पुराने समय में लोग अपने नाखूनों पर तरह तरह की चित्रकारी करते थे। संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है कामसूत्र, उसमें नाखूनों को अलग अलग आकारों में काटने का वर्णन मिलता है। कोई उन्हें गोल काटता था, कोई अर्ध चंद्रमा के, तो कोई दांतों के आकार में काटता था। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राचीन काल में भी आदमी अपने को तरह तरह से सजाता संवारता था। लोग अपने नाखूनों को मोम से चिकना करते थे और फिर उन पर महावर यानी लाल रंग का एक द्रव्य पदार्थ होता था, वे लगाते थे। कहते हैं कि गौड़ देश, बंगाल का एक भाग, जहाँ के लोग बड़े बड़े नाखून रखते थे, तो दक्षिण भारत के लोग छोटे नाखून पसंद करते थे। है ना मज़ेदार बात? हमारे पुरखे कम कला प्रेमी नहीं थे। प्रत्येक अंग प्रत्यंग का श्रृंगार करना उन्हें आता था। वास्तविक बात यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी से छोटी और तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी मानवीय स्पर्श देकर महान बना दिया गया है। कहाँ वे नाखून जिनका बार बार सिर काट दिया जाता था, कहाँ इनका इतना कला युक्त रूप। आज भी नाखूनों को नेल पॉलिश लगाकर सजाया जाता है। लंबे नाखून रखना फैशन है। विभिन्न परिस्थितियों में प्राणियों की शारीरिक अवस्थाओं का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानी कहलाते हैं। लेखक के अनुसार उन्होंने यह पता लगाया है कि मनुष्य के ज्ञान की तरह मनुष्य के शरीर में भी कुछ प्रक्रियाएं अपने आप चलती रहती है। हमारे शरीर में एक ऐसा गुण भी है जो हमारे नियंत्रण के बिना अपना काम करता रहता है, जैसे एक आयु तक शरीर और उसमें शक्ति का बढ़ना, जैसे सांस का चलना, दिल का धड़कना, भोजन का पचना आदि। यह सब अपने आप चलता रहता है। और इसी प्रकार नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, दांतों का टूटकर दोबारा आना, पलकों के बालों का गिरना, ये सभी कार्य हमारे वश में नहीं है, स्वयं ही ये होती है। ये सभी प्रवृत्तियाँ हमारे जन्म के साथ उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। नाखून बढ़ना भी जन्मजात प्रवृत्ति है। नाखून के बढ़ने पर हमारा वश नहीं है, अधिक से अधिक हम उन्हें काट सकते हैं। लेखक ने विचार करते हुए नाखूनों के बढ़ने में एक संकेत की कल्पना की है। लेखक की यह कल्पना मानवीय एवं समाज के हित में है। नाखूनों का बढ़ना
पशुता की प्रवृत्ति का सिर उठाना है और उसे काटना पशुता को दबाकर वास्तविक मनुष्य होना है। दुख दूर कर बेहतर जीवन की परिकल्पना के उद्देश्य से मनुष्य ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। मनुष्य ने प्रगति और विकास के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब आप समझिए नाखून काटना क्यों आवश्यक है। हमारी सभ्यता, शिष्टता, संस्कृति, संपत्ति सब मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है। हथियारों की ओर मनुष्यता की विरोधी है। द्विवेदी जी कहते हैं कि न तो हमारे शरीर में नाखून का बढ़ना बंद होता है, न दुनिया में हथियारों की वृद्धि। हमारे अंदर की पशुता मरने के बजाय लगातार फल फूल रही है। ऐसा इसलिए भी हुआ है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति में जो कुछ मूल्यवान वाक्य रचना है उसे पहचान कर अपने जीवन में नहीं उतारते। लेखक ने भारतीय संस्कृति के उदाहरण देकर इसे स्पष्ट किया है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली तब अंग्रेजी के समाचार पत्रों में इंडिपेंडेंस शब्द लिखा था और हिंदी समाचार पत्रों में स्वाधीनता दिवस लिखा हुआ था। लेखक का कहना है कि इंडिपेंडेंस का अनुवाद अधीनता अर्थात किसी के भी अधीन न होना है, स्वाधीनता नहीं। तो सभी समाचार पत्रों ने हिंदी में स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस क्यों लिखा? आप जानते हैं, हर भाषा एक संस्कृति विशेष से जन्म लेती है। भारतीय संस्कृति में अनुशासन बाहर से थोपा गया अनुशासन नहीं है। हमने अपने व्यवहार को उत्कृष्ट एवं अनुशासित रखने के लिए स्वयं का बंधन स्वीकार किया है। इसीलिए स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वराज जैसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। इंडिपेंडेंस अधीनता अर्थात किसी की अधीनता का अभाव में अचंचलता की प्रवृत्ति मौजूद है, जबकि स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वराज में स्व का बंधन मौजूद है। भारतीय संस्कृति में उच्छृंखलता को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ समाज के हित में स्व का अंकुश आवश्यक है। यहाँ मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का मूल्य इस आधार पर आंका जाता है कि वह समाज के हित में कितना है। लेखक के अनुसार यह स्वयं का बंधन हमारी भाषा में अनायास इसीलिए आ गया है कि यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग था। यह संस्कार रूप में हमारे भीतर बसा था। स्वाधीनता के बाद हमारे देश के नेता और विचारशील लोग निरंतर सत्ता के विकेंद्रीकरण अर्थात शासन में हर स्तर पर जनता की भागीदारी को महत्व देते हैं। इनमें भी सामूहिकता, सामाजिकता और अधिक से अधिक लोगों को सुखी देखने की कामना निहित थी। लेखक के अनुसार यह कामना भी भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग रही है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि जो कुछ श्रेष्ठ है वह पश्चिम से मिला है, लेकिन इसमें लेखक इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि हम कोई नौसिखिया नहीं है। हमारी परंपरा में भी बहुत पहले से अनेक श्रेष्ठ गुण है, जिनमें से एक स्व का बंधन है। इसके बाद लेखक सावधान भी करता है कि पुराना सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, इसीलिए पुराने से चिपटे रहना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन जो कुछ पुराना है वह सब व्यर्थ है, ऐसा सोचना भी विवेकहीनता है। सुख पाने के लिए आदमी पृथ्वी पर दौड़ता रहता है। सुखों को जुटाने के लिए कितने परिश्रम और लगन की आवश्यकता है। आम जनता को सुखों की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। सत्ताधारी जनता को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश में वस्तुओं का अभाव बताते हैं। वे कहते हैं कि जब तक और कारखाने और मशीनें नहीं लगाई जाएगी तब तक उत्पादन पहले से कई गुना ज़्यादा नहीं होगा, तब तक जनता को सुखी नहीं बनाया जा सकता। परंतु महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें बाहरी सुखों पर कम, आंतरिक सुख पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था कि मनुष्य को अपनी आत्मा में झांकना चाहिए, झूठ और दिखावे से दूर रहना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या,
जलन आदि भावों को मन से दूर रखना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य को परिश्रम की बात सोचनी चाहिए, आत्मा की संतोष की बात सोचनी चाहिए। जब तक मनुष्य के मन में संतोष नहीं होगा तब तक मनुष्य के मन में सुख नहीं आएगा। हमें परस्पर प्रेम भाव से रहना चाहिए। हमें स्वयं पर संयम और नियंत्रण रखना चाहिए। मनमानापन पशुओं का गुण है। मनुष्य तो सोच समझकर देश और काल के अनुसार आचरण करता है। आप जानते हैं द्विवेदी जी ने बुढ़ा किसे कहा? नहीं, जरा सोचिए। उस समय हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में सबसे बड़ा और आदरणीय कौन था? समझे? हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। यहाँ द्विवेदी जी ने पूरे आदर के साथ गांधी जी को वह बुढ़ा बताया है। महात्मा गांधी की ये बातें लोगों को बहुत भाई। वे उनके बताए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर निडर होकर चलने लगी। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उनके विचारों से प्रभावित नहीं थे, इसीलिए उनकी बातों को समझ नहीं पाते थे, उनके विचार से भिन्न मत रखते थे। महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस उदाहरण ने सिद्ध कर दिया कि हमारी पशुता मरी नहीं है, वह आज भी जिंदा है। तभी तो हत्या, मारकाट और विनाश आज भी समाज में जीवित है। महात्मा गांधी ने अपनी विचारधारा से यह सिद्ध कर दिया कि जब तक हम अपने मन से अहिंसा और सत्य को नहीं अपनाएंगे तब तक मनुष्य जीवन सार्थक नहीं है। गांधी जी के बताए रास्ते को अपने जीवन में उतारना मनुष्य का पर्याय है। द्विवेदी जी ने कहा है कि विश्व की शांति के लिए आवश्यक है कि अस्त्र शस्त्र के बढ़ावे को रोका जाए, क्योंकि अगर अस्त्र शस्त्र होंगे तो लड़ाइयाँ भी अवश्य होगी। मानवता की विजय के लिए अस्त्र शस्त्र के निर्माण को रोकना होगा। आज मनुष्य जाति के पास जो भयंकर बम है, उनके प्रयोग से संपूर्ण मानवता लुंज पुंज अर्थात अपाहिज हो जाएगी। मनुष्य के मन में जो नफरत का जहर भरा है उसे जलाता ही है, दूसरों का भी विनाश करता है। इसीलिए अपने ऊपर संयम रखते हुए हमें उस नफरत पर, घृणा पर काबू पाना है। दूसरे के विचारों, धर्मों, संस्कृति, रीति रिवाजों आदि का हमें सम्मान करना चाहिए। हमारी भावी पीढ़ी, हमारे नन्हे दोस्तों के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि दूसरों से छीनी हुई वस्तुएं कभी अस्थायी नहीं होती। अपने परिश्रम, अपनी मेहनत के बल पर जिन वस्तुओं को हम प्राप्त करते हैं उन्हीं से हमारी उपलब्धियों का पता चलता है। ये मनुष्य द्वारा किए गए संघर्ष की पहचान है। मेहनत के फल का आनंद सबसे मीठा होता है। मनुष्य का संघर्ष सदैव अविरोधी होता है, अर्थात उसमें अपना और दूसरों का भला निहित होता है, किसी की हानि नहीं होती। इसीलिए मेहनत का ही दूसरा नाम तपस्या है। तपस्या से ही वरदान मिलता है। इसलिए अपनी मेहनत को ही प्राप्त करो। दूसरों से छीनना, लूटना ये सभी पशुता की निशानी है। सफलता और चरितार्थ में अत्यंत सूक्ष्म अंतर है। सफलता का अर्थ है व्यक्तिगत केवल अपना, कुछ लोगों का लाभ, किसी वस्तु विशेष की प्राप्ति। और चरितार्थकता का अर्थ है ऐसी सार्थकता जो संपूर्ण मानवता के लाभ के लिए हो। मनुष्य जीवन की असली चरितार्थकता उसके प्रेम भाव, मैत्री भाव, त्याग भाव और सहयोग में है। संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े कम है। नाखून बढ़कर हमारी जन्मजात प्रवृत्ति पशुता के मार्ग से जीत पाना चाहते हैं, परंतु मनुष्य अपने संयम, आत्मनियंत्रण से नाखून का सिर काटकर अपनी चरितार्थकता अर्थात सच्ची जीत सिद्ध करता है। अंत में केवल लेखक में भरोसा करते हुए कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, हमें नाखूनों की बढ़त को काट काट कर उसे अपने वश में करना है। पशुता कभी भी मनुष्यता को हरा नहीं सकती।
अर्थात संसार में केवल पशुता ही नहीं है, मनुष्यता भी है। जैसे ही पशुता सिर उठाती है, मनुष्यता उसका सामना करते हुए उसे परास्त कर देती है। यह हमेशा होता रहेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा?